दोस्तों, महाबली दशानन रावण के जन्म के संबंध में अलग अलग धर्मशास्त्र में अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। लेकिन इन सारी चीजों में क्या सत्यता है, इसी को जानने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर भिन्नता की बात करें तो वाल्मीकि रामायण और महाभारत ये दो ऐसे धर्मशास्त्र हैं जिसमें रावण के जन्म के संबंध में बहुत सारी चीजें बिल्कुल भिन्न तरीके से दिखाई गई हैं। तो रावण के जन्म के संबंध में अलग अलग धर्मशास्त्रों में वर्णित अलग अलग कहानियों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो में एंड तक बने रहें। वाल्मीकि रामायण और महाभारत के अंतर्गत रावण के जन्म के संबंध के कुछ गूढ़ रहस्य जो छुपे हुए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आखिर तक आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले महाभारत को आधार बनाकर हम रावण के जन्म के संबंध में बात करते हैं। महाभारत के अंदर भृगुवंशज मार्कंडेय ऋषि के द्वारा युधिष्ठिर को राम कथा सुनाई जाती है। उस राम कथा के अंतर्गत रावण के जीवन के बारे में बताया गया है। मार्कंडेय जी कुछ इस प्रकार बताते हैं कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक महर्षि पुलस्त हुए। महर्षि पुलस्त की पत्नी का नाम था गौ। महर्षि पुलस्त और गौ के संयोग से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस पुत्र को वैश्रवण के नाम से जाना गया, जो कि आगे चलकर कुबेर के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन समस्या यहाँ पर यह हुई कि वैश्रवण जो थे अपने पिता पुलस्त से ज्यादा अनुराग ना करके अपने पितामह की सेवा में ही हमेशा उपस्थित रहा करते थे। इस चीज से पुलस्त को बड़ी समस्या होती थी और वो अंदर ही अंदर वैश्रवण के साथ बैर रखने लगे। ये बैर कुछ इस प्रकार आगे बढ़ा कि महर्षि पुलस्त ने क्रोधवश अपने योग बल से अपने शरीर का ही एक हिस्सा एक पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। उस पुत्र को आगे चलकर विश्रवा के नाम से जाना गया। जिस प्रकार विश्रवा के पिता वैश्रवण से बैर रखा करते थे, उसी प्रकार से विश्रवा भी अपने भाई कह लें या अपने पुत्र कह लें कुबेर के साथ बैर रखा करते थे। उधर दूसरी ओर पितामह ब्रह्मा अपने पौत्र वैश्रवण की सेवा से बहुत प्रसन्न रहा करते थे। उस प्रसन्नतावश पितामह ब्रह्मा ने वैश्रवण को अमृत प्रदान किया और साथ ही उन्होंने महादेव जी के साथ उनकी मित्रता कराकर उनको धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसके अलावा उन्होंने रहने के लिए अपने पौत्र वैश्रवण को त्रिकूट पर्वत पर स्थित एक पुरी, जिसको लंका के नाम से जाना जाता था, वो दी और साथ में उनको विचरण करने के लिए एक इच्छागामी विमान दिया, जिसको कि पुष्पक के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब धनाध्यक्ष कुबेर को इस चीज की जानकारी हुई कि मेरे पिता के अंश विश्रवा मुनि मुझसे अंदर ही अंदर बैर रखते हैं, तब उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी युक्ति निकाली जाए जिससे कि मैं इनको प्रसन्न कर सकूं। हो ना हो ये हमारे पिता के अंश हैं, हमारे पिता तुल्य ही हुए। इस प्रकार धनाध्यक्ष कुबेर ने अपने पिता तुल्य महर्षि विश्रवा को 3 दैत्य कन्याएं भेंट करी, जो कि स्वभाव से बड़ी चंचल थीं और सर्वगुण संपन्न थीं। हर तरीके से नृत्य कला गायन उनको बहुत अच्छे से आया करता था और वो तीनों की तीनों महर्षि विश्रवा की सेवा में समर्पित कर दी। इन तीनों स्त्रियों का नाम था, एक का नाम था पुष्पोत्कटा, एक का नाम था मालिनी और एक का नाम था राका। कुछ समय बीत जाने के पश्चात पुष्पोत्कटा के गर्भ से 2 संतानों की उत्पत्ति हुई। उन दोनों में से एक का नाम था रावण और दूसरे का नाम था कुंभकर्ण। ये दोनों के दोनों इतने बलशाली थे कि उस समय पृथ्वी मंडल पर इनसे ज्यादा बलशाली और कोई भी व्यक्ति नहीं था। उधर दूसरी तरफ मालिनी के संयोग से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसको कि आगे चलकर विभीषण के नाम से जाना गया, जो कि बहुत ही धर्मात्मा थे, जिनको आगे चलकर ब्रह्मदेव से अमृत भी प्रदान किया गया था। तीसरी पत्नी राका के संयोग से एक पुत्र और एक पुत्री की उत्पत्ति होती है। पुत्र का नाम खर और पुत्री सूर्पणखा के नाम से आगे चलकर विख्यात हुई। तो ये तो थी रावण के जन्म के संबंध के कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य जो कि हमारे धर्मशास्त्र महाभारत में वर्णित हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें, महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित जो रामायण है, उसमें जिस प्रकार से रावण के जन्म के संबंध में बताया गया है वो इससे पूरी तरीके से भिन्न है। तो चलिए अब जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण में किस प्रकार से रावण के जन्म के बारे में बताया गया है। तो वाल्मीकि रामायण के आधार पर रावण के जन्म के संबंध में कुछ इस प्रकार बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के बहुत से मानस पुत्रों में से एक थे पुलस्त ऋषि, जो कि तपस्या करने के लिए राज ऋषि तृणबिंदु के आश्रम में आए थे। वहीं पर रहकर वो वेदाभ्यास किया करते थे। लेकिन उस आश्रम की शोभा इतनी रमणीय थी कि वहां पर नाग, यक्ष, गंधर्व आदि की कन्याएं सुबह और शाम उस जगह पर विचरण करने आया करती थीं, जिसकी वजह से महर्षि पुलस्त को बड़ी समस्या होती थी। उनके वेदाध्ययन में हर तरीके से विघ्न आ जाया करती थी। तो इस विघ्न के कारण क्रोधवश उन्होंने एक दिन कहा कि कल से अगर कोई भी कन्या इस स्थान पर विचरण करने के लिए, नृत्य गायन करने के लिए अगर आएगी और वो मेरी दृष्टि के सामने अगर पड़ेगी तो वो यथाशीघ्र तुरंत ही गर्भवती हो जाएगी। लेकिन बात यहां पर यह थी कि राजऋषि तृणबिंदु की कन्या उस दिन उस स्थान पर नहीं आई थी जिस दिन महर्षि पुलस्त के द्वारा ये सारी चीजें कही गई। अगले दिन दिनचर्या के हिसाब से राजऋषि तृणबिंदु की पुत्री उस स्थान पर गई जहां पर पुलस्त ऋषि अपना वेदाभ्यास कर रहे थे।
जब वो उस स्थान पर पहुंचती है तो वो देखती है कि आज यहाँ पर मेरी कोई सखी सहेली तो आई नहीं है। इस चीज से उसको बड़ा आश्चर्य होता है। उसी बीच उसको, क्योंकि महर्षि पुलस्त उस समय वेदाभ्यास कर रहे होते हैं, उसकी ध्वनि उसके कानों में जाती है। महर्षि पुलस्त के वेदाभ्यास की ध्वनि जब उस कन्या के कानों में जाती है तो वो हर्षित होकर उनके सामने आ जाती है और वो शांत होकर खड़ी होकर उनके वेदाभ्यास का अध्ययन जो कर रहे होते हैं उसको सुनने लगती है। अब चूंकि उसको इस चीज की जानकारी नहीं थी कि कल महर्षि पुलस्त के द्वारा किस प्रकार की बातें कही थी। जैसे ही महर्षि पुलस्त अपनी आंखें खोलते हैं, उनकी जैसे ही दृष्टि राजऋषि तृणविंद की उस कन्या पर पड़ती है, उस कन्या के शरीर के अंदर यथाशीघ्र बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। उसका शरीर पीला पड़ने लगता है। जब वो इस प्रकार की अपने अंदर चेंजेस देखती है, तब वो तुरंत वहां से डर कर भाग जाती है, अपने पिता के आश्रम में पहुंच जाती है। पिता के द्वारा पूछे जाने पर कि तुम्हारे शरीर में इस प्रकार के चेंजेस किस वजह से आ रहे हैं, तब वो भयभीत होकर अपने पिता से कहती है कि मुझे भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं तो सिर्फ यहाँ से महर्षि पुलस्त जहां पर वेदाभ्यास का अध्ययन कर रहे थे, मैं उसी जगह पर गई थी और उस जगह पर जाने के बाद में ही हमारे शरीर के अंदर ये बदलाव आने शुरू हो गए। राजऋषि तृणविंद ने अपनी योग बल से सारी चीजें जान ली। जानने के पश्चात वो अपनी कन्या को साथ में लेकर महर्षि पुलस्त के पास पहुंचते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि ये मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है, अतः आप इसको भिक्षा के रूप में स्वीकार कर लें। ये आपकी हर प्रकार से सेवा में हमेशा तत्पर रहेगी। महर्षि पुलस्त उनको मना नहीं करते हैं और उस कन्या को ग्रहण कर लेते हैं। वो कन्या भी पूरी तरीके से धर्म का पालन करते हुए महर्षि पुलस्त का हर प्रकार से सेवा करती है। उस सेवा से प्रसन्न होने के बाद महर्षि पुलस्त उस कन्या से कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, अतः मैं तुमको अपने कुल के अनुरूप एक धर्मात्मा पुत्र प्रदान करता हूं। इस प्रकार पुलस्त ऋषि के संयोग से राजऋषि तृणविंद की उस कन्या के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसको कि आगे चलकर विश्रवा के नाम से जाना गया। बड़े होने के पश्चात विश्रवा का विवाह भरद्वाज की पुत्री के साथ हुआ। समय बीत जाने के बाद में विश्रवा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसको कि वैश्रवण के नाम से जाना गया, जिनको कि आगे चलकर धनाध्यक्ष कुबेर का पद प्रदान किया गया। अब रावण के जन्म के संबंध में जानने के लिए हमको सबसे पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि राक्षसों की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई। क्योंकि अभी तक जो बातें चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऋषियों और मुनियों की या फिर ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों की बात हो रही है। तब इसके बीच में राक्षस कैसे आए, ये जानना बहुत जरूरी है। राक्षसों में सर्वप्रथम दो राक्षस बड़े बलवान हुए, जिनका नाम था हेति और प्रहेति। जिसमें से हेति जो था वो बहुत ही धर्मात्मा था, अतः वो तो निकल गया तपस्या करने। ये सारी की सारी श्रृंखला प्रहेति से ही चली आई। प्रहेति का पुत्र था जिसका नाम था विद्युतकेश। विद्युतकेश का आगे चल के पुत्र हुआ जिसको सुकेश के नाम से जाना गया, और सुकेश के आगे चलकर तीन पुत्र हुए जिनके नाम थे माल्यवान, सुमाली और माली। आगे चलकर विष्णु जी से युद्ध में माली तो मारा जाता है, उसके बाद में माल्यवान और सुमाली बचते हैं। माल्यवान का यहाँ पे जिक्र करना उचित नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ सिर्फ रावण के संबंध में जानना चाहते हैं, तो यहां से हम सुमाली को लेकर चलते हैं। विष्णु जी से युद्ध करने के पश्चात में सुमाली जो था रसातल में रहने के लिए चला गया था। जिस समय धनाध्यक्ष कुबेर का जन्म हुआ था, उस समय सुमाली अपने पुत्र पौत्रों के साथ में रसातल में ही रहा करता था। धनाध्यक्ष कुबेर के जन्म के समय सुमाली अपने पुत्र और पौत्रों के साथ में रसातल में ही रहा करता था, लेकिन उसके पश्चात वो एक दिन अपनी पुत्री कैकसी को लेकर पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आता है। वैसे तो अगर सुमाली की बात करें तो उसकी 4 पुत्रियां थी, जिनके नाम क्रमशः थे पुष्पोत्कटा, राका, मालिनी और कैकसी। इनमें से चौथी पुत्री कैकसी को वो साथ लेकर जब पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आता है, उस समय वह देखता है कि सूर्य के समान एक चमकीला बालक अपने पुष्पक विमान पर बैठकर कहीं जा रहा है। इस चीज को देखकर उसको बड़ी उत्सुकता होती है और बड़ी ही उसको निराशा भी होती है कि हम राक्षस किस तरीके से रसातल में रह रहे हैं और यहाँ पर ये लोग किस प्रकार से रह रहे हैं। रसातल वापस जाने के बाद में सुमाली अपनी पुत्री कैकसी को समझाता है कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, तुम्हारे पास हर प्रकार की योग्यता है और तुम विवाह की योग्य भी हो गई हो, अतः तुम राक्षसों के उत्थान के लिए महर्षि विश्रवा का पति के रूप में वर्ण करो। उनके द्वारा जो तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे वो बहुत ही बलशाली होंगे, देवताओं से भी बलशाली होंगे। पिताजी की ऐसी बात सुनने के पश्चात कैकेयी महर्षि विश्रवा के आश्रम पहुंच जाती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस समय वो महर्षि विश्रवा के आश्रम पहुंचती है उस समय बड़ी ही दारुण बेला होती है। वो संध्याकालीन समय होता है। उस समय महर्षि विश्रवा संध्याकालीन अग्निहोत्र कर रहे होते हैं। वहां पहुंचकर जब महर्षि विश्रवा उससे वहां आने का कारण पूछते हैं तो वो बताती है कि मैं अपनी पिता की आज्ञा से ही आपके पास आपकी सेवा में समर्पित हुआ हूं। इसके आगे आप अपने दैव योग से जान सकते हैं कि मेरा यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। महर्षि विश्रवा उसके आने का उद्देश्य जान लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए आई हो। महर्षि विश्रवा उससे कहते हैं अब चूंकि ये बहुत ही दारुण बेला है, जिस बेला में तुम आई हो
इस बेला के प्रभाव से जो तुम्हारे पुत्र होंगे बड़े क्रूर और बड़े ही भयानक शरीर वाले होंगे, जो कि राक्षस के रूप में जाने जाएंगे। इस प्रकार की बात सुनने के बाद में कैकसी हाथ जोड़कर उनसे बड़ा ही विनम्र निवेदन करती है कि इस प्रकार के किसी भी पुत्र की कामना के उद्देश्य से मैं आपके पास नहीं आई हूं, मुझे तो आपके कुल के अनुरूप ही संतान चाहिए थी। लेकिन महर्षि विश्वभा कहते हैं कि जो मैंने कहा वो अन्यथा तो जाएगा नहीं, लेकिन जो तुम्हारी चौथी संतान होगी वो हमारे वंश के अनुरूप होगी। इस प्रकार समय बीत जाने के पश्चात सबसे पहली संतान जो कैकसी को प्राप्त होती है वो 10 सिर और 20 भुजाओं वाली होती है, जिसको कि आगे चलकर दशग्रीव के नाम से जाना गया। दूसरे नंबर पर महाभयानक कुंभकर्ण का जन्म होता है। तीसरे नंबर पर बहुत ही विकराल शरीर वाली एक कन्या उत्पन्न होती है, जिसको कि शूर्पणखा के नाम से जाना जाता है। और चौथे नंबर पर महर्षि विश्रवा के कुल के अनुरूप धर्मात्मा विभीषण का जन्म होता है। तो ये थी हमारे दोनों धर्म शास्त्रों में वर्णित रावण के जन्म के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। तो हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हमारे दोनों धार्मिक शास्त्रों में वर्णित रावण के जन्म के संबंध के दोनों तथ्य एक साथ रखें, जिससे कि हम आप सब मिलकर अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से इस चीज पर विचार कर सकें कि कौन सी घटना में ज्यादा सत्यता है। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।